हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीपक नर्सिंग कलेक्शन पर। आज हम रिस्ट्रेन के टॉपिक पर बात करेंगे। रिस्ट्रेन इज़ अ प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी टू द पेशेंट। एक ऐसी प्रोटेक्टिव डिवाइस जो पेशेंट को इंजरी से बचाए उसे रिस्ट्रेन बोलते हैं। इसके पर्पस हैं, पहला पर्पस है प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, पेशेंट को इंजरी से बचाना। रेस्ट्रिक्ट करना एक्टिविटी ऑफ पेशेंट की एक्टिविटी को रोक के रखना, रेस्ट्रिक्ट करना, पेशेंट को इमोबिलाइज रखना। थेरेपेटिक एंड डायग्नोसिस पर्पस भी है इसका। थेरेपेटिक में हम बच्चों में यूज़ लेते हैं आईवी थेरेपी में, एंड डायग्नोसिस पर्पस में हम यूज़ ले सकते हैं लंबार पंचर इन अडल्ट में, जिसमें हम जो फिजिकल रिस्ट्रेन होता है वो यूज़ करते हैं। रिस्ट्रेन की कुछ पॉलिसीज़ होती है जो डॉक्टर और नर्स दोनों के द्वारा फॉलो की जाती है। पहली पॉलिसी है डॉक्टर ऑर्डर इज़ रिक्वायर्ड बिफोर रिस्ट्रेन एक्सेप्ट इमरजेंसी। हर रिस्ट्रेन को अप्लाई करने से पहले डॉक्टर के ऑर्डर रिक्वायर होना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्ट हम अपवाद के रूप में इमरजेंसी ले सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर हमें डॉक्टर के ऑर्डर नहीं चाहिए। दूसरा है कलेक्ट कंसेंट फ्रॉम पेशेंट। पेशेंट के रिलेटिव से रिस्ट्रेन को यूज़ करने से पहले कंसेंट कलेक्ट करना होता है। तीसरा है हर 2 घंटे में रिस्ट्रेन को ओपन करना होता है। अगला है हर 30 मिनट के इंटरवल में हमें ऑब्ज़र्व करना होता है रिस्ट्रेन के दौरान कोई भी कॉम्प्लिकेशंस को। पांचवा है आफ्टर अप्लाई द फिजिकल रिस्ट्रेन चेक सर्कुलेशन एंड कैपिलरी रिफिलिंग टाइम को चेक करना होता है। वहाँ का सर्कुलेशन देखना है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, ब्लूइश है, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ठीक है, ये देखना होता है। कैपिलरी रिफिलिंग टाइम की बात करें तो कैपिलरी रिफिलिंग टाइम अडल्ट में होता है 1 से 2 सेकंड, और अगर हम चाइल्ड्स की बात करें तो 3 से 4 सेकंड होता है नॉर्मल कैपिलरी रिफिलिंग टाइम। 6 है आफ्टर ओपन द रिस्ट्रेन प्रोवाइड स्किन केयर एंड ऑब्जर्व फॉर एनी इंजरी, रेडनेस एटसेट्रा। हमें स्किन केयर बहुत ज़रूरी है ओपन करने के बाद रिस्ट्रेन को। अगला है टाइप ऑफ रिस्ट्रेन। 3 टाइप का होता है मोस्टली, एनवायरमेंटल, केमिकल एंड फिजिकल। एनवायरमेंटल की बात करें तो हमें आइसोलेट करना होता है पेशेंट को उसके एनवायरनमेंट से। यूज़ करते हैं फॉर हाइपर एक्टिव और मैनिक पेशेंट के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। केमिकल रिस्ट्रेन होता है, उसमें हम ड्रग्स यूज़ करते हैं और रेस्ट्रिक्ट द एक्टिविटी ऑफ पेशेंट की एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम कुछ ड्रग्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। एग्जांपल है फेंटानिल, मॉर्फिन, मिडाजोलम। मेंटल इल पेशेंट जब उसकी सर्जरी हो रही होती है, प्रोसीजर हो रहा होता है सर्जिकल, तब हम उसमें यूज़ करते हैं ये ड्रग्स। अगला रिस्ट्रेन होता है फिजिकल रिस्ट्रेन। फिजिकल रिस्ट्रेन की बात करें तो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर, सीधा बॉडी पे अप्लाई किया जाता है फिजिकल रिस्ट्रेन को। इसके बहुत सारे टाइप है, जिसमें पहला टाइप है मम्मी रिस्ट्रेन। मम्मी रिस्ट्रेन मोस्ट कॉमन बच्चों में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर उसकी जो बॉडी होती है वो बैंडेज से कवर होती है फ्रॉम शोल्डर टू वेस्ट। कंधों से लेकर कमर तक उसकी बॉडी को बैंडेज से कवर कर दिया जाता है। यूज़ करते हैं फॉर स्काल्प वेन पंचर के लिए, फॉर आईवी थेरेपी न्यूनेट और न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न और न्यूनेट में जब आईवी थेरेपी देते हैं तो स्काल्प वेन ही यूज़ लेते हैं, और उसको यूज़ पंचर के लिए हम जो बच्चा है वो उसके हाथ पैरों को, मतलब हाथों को मोस्टली कवर कर दिया जाता है बैंडेज से, उसे हम मम्मी रिस्ट्रेन बोलते हैं। यूज़ करते हैं फॉर स्टिचेज ऑन फेस, नेक और लिप्स पे स्टिचेज लगाने के लिए भी हम मम्मी रिस्ट्रेन यूज़ करते हैं। आई और ईयर इरिगेशंस के लिए भी हम मम्मी रिस्ट्रेन यूज़ करते हैं। अगला है एल्बो रिस्ट्रेन। एल्बो रिस्ट्रेन जो होता है वो मेंटेन करता है एक्सटेंशन और प्रिवेंट करता है फ्लेक्शन ऑफ एल्बो को, इमोबिलाइज रखता है एल्बो को। प्रोटेक्ट द स्टिचेज
ऑफ फेस, हेड, नेक एंड लिप्स, वही हो गया। हाथ पैर चलते हैं बच्चे के तो हाथों को सीधा ही रखता है, ये मुड़ने नहीं देता एल्बो से, उसको हम एल्बो रिस्ट्रेंट बोलते हैं। यूज़ करते हैं आफ्टर सर्जरी ऑफ क्लेफ्ट लिप, जब क्लेफ्ट लिप जब कटा हुआ होठ आ जाता है तो उसकी सर्जरी के बाद हम एल्बो रिस्ट्रेंट ही यूज़ करते हैं। यूज़ करते हैं प्रोटेक्ट एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, राइल्स ट्यूब जब डली हुई होती है नाक में तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम एल्बो रिस्ट्रेंट यूज़ करते हैं। अगला है क्लो हिच रिस्ट्रेंट, हम इसको रिस्ट एंड एंकल रिस्ट्रेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये रिस्ट और एंकल पे ही यूज़ किया जाता है। यूज़ करते हैं इसको भी आईवी थेरेपी के दौरान इन चाइल्ड्स में, कैनुला को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्लो हिच रिस्ट्रेंट यूज़ करते हैं। अगला है सेफ्टी बेल्ट रिस्ट्रेंट, यूज ड्यूरिंग ट्रांसफ़र टू ए पेशेंट ऑन स्ट्रेचर टू प्रिवेंट फ्रॉम फॉल डाउन, पेशेंट को स्ट्रेचर पर से गिरने से बचाता है सेफ्टी बेल्ट रिस्ट्रेंट, क्योंकि स्ट्रेचर पर पेशेंट को लिटा के और सेफ्टी बेल्ट से उसको बांध दिया जाता है। ये किस किस पेशेंट में कर सकते हैं तो एग्जांपल अनकॉन्शियस पेशेंट, पैरालिसिस पेशेंट, पोस्ट सर्जिकल पेशेंट में भी कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट सर्जिकल पेशेंट में भी अनकॉन्शियस ही रहता है पेशेंट और पैरालिसिस में तो वो वैसे ही काम नहीं कर सकते उसके हाथ पैर, तो गिरने का डर रहता है, तो उससे बचाने के लिए हम सेफ्टी बेल्ट रिस्ट्रेंट यूज़ करते हैं। अगला है जैकेट रिस्ट्रेंट, जैकेट रिस्ट्रेंट यूज़ करते हैं हाइपर एक्टिव पेशेंट और मेंटल इल पेशेंट के लिए, क्योंकि ये भी बेड से गिर सकते हैं, ये भी हाइपर एक्टिव होते हैं, इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो बेड से ना गिरे उसको बचाने के लिए हम जैकेट रिस्ट्रेंट यूज़ करते हैं। एक बात मैं बता दूं, तो रिस्ट्रेंट होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन, तो रिस्ट्रेंट होता है उसको एक साइड एंगल ऑफ बेड पे ही बांधा जाता है। रिस्ट्रेंट आर अप्लाई एट द साइड एंगल ऑफ बेड, ये लाइन याद रखना, साइड एंगल ऑफ बेड पे ही उसको अप्लाई किया जाता है रिस्ट्रेंट को। मैंने क्वेश्चंस भी डाले हैं 3, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन ए पेशेंट रिक्वेस्ट फॉर ओपन रिस्ट्रेंट, एक पेशेंट है वो रिस्ट्रेंट को खोलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, नर्स की क्या प्रायोरिटी रहेगी। ऑप्शन ए है कलेक्ट कंसेंट, बी है चेक टाइटनेस, सी है चेक डॉक्टर ऑर्डर एंड डी है चेक सर्कुलेशन। हम सर्कुलेशन भी चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी पूछ रहा है वो, तो कंसेंट कलेक्ट करेंगे, ये तो बिफोर रिस्ट्रेंट हो गया, यहाँ तो रिस्ट्रेंट ओपन करने की बात कर रहा है क्योंकि रिस्ट्रेंट पहले से ही लगा हुआ है, तो ऑप्शन पहला तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, चेक डॉक्टर ऑर्डर। चेक डॉक्टर ऑर्डर भी पहले ही कहते हैं जब रिस्ट्रेंट नहीं लगाया हुआ होता, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है बी आएगा, क्योंकि पेशेंट कह रहा है कि मैं जो रिस्ट्रेंट है वो ओपन कर दो, क्यों कर दो, क्योंकि या तो टाइट हो सकता है वो, तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिस्ट्रेंट आर यूज ड्यूरिंग लंबर पंचर ऑफ पेशेंट, लंबर पंचर में मैंने बता दिया उधर डायग्नोसिस पर्पस से हम यूज़ ले रहे हैं, तो फिजिकल रिस्ट्रेंट हम यहाँ यूज लेते हैं क्योंकि उसके हाथ पैरों को रोक के रखना ही होता है और अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली ऑन बॉडी पे, तो वो हो गया फिजिकल रिस्ट्रेंट, इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट रिस्पॉन्स बाय नर्स व्हेन ए मैनिक पेशेंट इज हाइपर एक्टिव एंड यूज अब्यूज वर्ड्स, एक मैनिक पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है एंड अब्यूज़ वर्ड्स, गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ कर रहा है, तो नर्स का रिस्पॉन्स क्या होगा, सही रिस्पॉन्स क्या होगा, उसका आंसर है एस्कॉर्ट टू द पेशेंट विद हेल्प ऑफ अदर्स, मतलब ये कि नर्स जो है दूसरे की सहायता से उस पेशेंट को पकड़ेगी और आइसोलेट करेगी, उसको आइसोलेट कर देगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।